मीडिया नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में हम दिखाने जा रहे हैं राइट स्टेप एनजीओ लोगों की किस तरीके से मदद करती है और राइट स्टेप एनजीओ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो आइए देखते हैं राइट स्टेप एनजीओ किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। तो दर्शकों, मीडिया नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आज के हमारे खास मेहमान हैं राइट स्टेप एनजीओ के संस्थापक साबिर अली जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने राइट स्टेप एनजीओ की स्थापना कब की? हमने राइट स्टेप एनजीओ की स्थापना 5 जनवरी 2011 को की। तो साबिर अली साहब, राइट स्टेप एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमने देखा कि कुछ गरीब और मजबूर लोगों को अक्सर किसी की सुनते नहीं है, लोग चक्कर लगाते थे जी। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि एक एनजीओ बना के क्यों ना गरीब लोगों की मदद की जाए। फिर हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा के लोगों की मदद भी शुरू की। वैसे तो हमारी समाज सेवा सन 1993 से चलती है जी, 93 से, लेकिन हमारे पास कोई बेस नहीं था जी। इसलिए हमने इसकी स्थापना करके और लोगों को काम कराने शुरू किए। उसमें देखा कि लोगों को हमारी मदद की जरूरत है जी। तो जिस तरह की मदद की जरूरत हमारे पास आती है, लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ जाके उनका काम कराते हैं। राइट स्टेप एनजीओ किस किस तरीके से लोगों की मदद करती है? देखिए, राइट स्टेप एनजीओ का पहला मकसद तो है बच्चों को शिक्षित कराना जी, दूसरा मकसद है दिल्ली को क्राइम से मुक्त करना जी, इन दोनों के लिए हम हमेशा लड़ते रहते हैं। क्राइम से मुक्त करने के लिए हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनके साथ जाके करा के आते हैं। जी, बच्चों को एजुकेशन के लिए हमने हमेशा बोला हुआ है कि जिन बच्चों के 85% से ऊपर मार्क्स हैं जी, और उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पाते, वो बच्चे हमारे पास आए, हम उनके साथ मिलकर उनकी पढ़ाई को पूरा कराएंगे जी। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती जी, वो हमारे पास आए, हम कोशिश करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब दिलाई जाए। राइट स्टेप एनजीओ के अध्यक्ष श्री साबिर अली जी 1970 को जन्मे। साबिर अली जी की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं, जिनका निजी जीवन कुछ इस प्रकार रहा कि गरीबी के कारण 11 साल की आयु से मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह केवल 6ठी कक्षा से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसी वजह से उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और वो उस हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं सकता। वह उस हर बच्चे के सपने को साकार करना चाहते हैं जो गरीब है। आप देख ही रहे हैं, संस्था के मेंबर व साबिर साहब बच्चों को कॉपी पेंसिल किताब दे रहे हैं। एनजीओ का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, जो असहाय बच्चों को आसरा मिले। जो बच्चे 18 वर्ष की आयु से बड़े हैं उनको रोजगार मिले। एनजीओ गरीब बच्चों को हर तरीके से मदद करना चाहती है। साबिर अली की इस भावना को देखते हुए एनजीओ के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है गरीब बच्चों को किताब कॉपी देते हुए। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी गरीब बच्चा हमें जहां कहीं भी मिलेगा, हम उसकी मदद करेंगे, उसे शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। कोई भी गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो हमारे पास आकर संपर्क करे। राइट स्टेप एनजीओ उसके साथ है। तो राइट स्टेप एनजीओ लोगों की मदद करती है और एक समाज के लोगों का भला करना चाहती है। मदद करते समय उनके सामने क्या समस्या आती है? हाँ, इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो पॉलिटिकल लोग हैं जी, उनको एक तरह से डर लगता है कि राइट स्टेप एनजीओ हमारी जगह लेने की कोशिश तो नहीं करती जी, जिसमें हमारे पास फोन भी आते हैं जी, भाई ये प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हमें किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें गरीब और मजबूर लोगों की मदद करनी है, जी, इसीलिए हम पहले हर जगह एक सर्वे करते हैं इन लोगों को जरूरत क्या है, गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है नहीं करती है। जी। यदि वो नहीं करती है तो हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। इससे हमें किसी पार्टी या पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है।
तो राइट स्टेप एनजीओ लोगों की मदद करती है और एक समाज के लोगों का भला करना चाहती है। क्या राइट स्टेप एनजीओ को कभी किसी ने सपोर्ट किया है? देखिए, राइट स्टेप एनजीओ को जो सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमसे ज्यादा प्यार करते हैं जी हमारे फ्रेंड सर्कल में जी क्योंकि गवर्नमेंट से तो आज तक अभी हमें कुछ मिला नहीं। जी तो हमारे साथ जो हमारे अपने यारे प्यारे दोस्त हैं जी वो सब मिलजुल के इसमें हिस्सा लेते हैं जी। और हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो साबिर अली साहब, राइट स्टेप एनजीओ के कार्य से लोग कितना खुश हैं? देखिए, ये मेरे लिए तो कहना मुश्किल होगा। बेहतर ये होगा कि जो प्रोग्राम हम करते हैं किसी भी जगहों पे, वहाँ के हम आपको फोटोग्राफ पेश कर देते हैं जी उससे आपको लोगों की खुशी का अंदाजा होगा। मुझे लगता है कि शायद वो इतना सम्मान किसी मिनिस्टर का भी नहीं करते जी जितना सम्मान वो हमारी एनजीओ को देते हैं, क्योंकि हमारी एनजीओ हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। जी। तो उससे ज्यादा सम्मान वो लोग हमें देते हैं। हाल ही में राइट स्टेप एनजीओ के द्वारा 6 जनवरी शाम को एक कव्वाली का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में समाज के लोग आए और इस प्रोग्राम में एनजीओ के द्वारा करीब 70 लड़कियों को अच्छी किस्म के वस्त्र वितरण किए गए, जिसमें सभी लोगों ने एनजीओ का साथ दिया। 2000 लोगों ने पहुंचकर साबिर अली को हौसला अफजाई की व उन्हें भारी मात्रा में नोटों की हार व फूलों की मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया, जिसे साबिर अली ने तन मन से कबूल करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया व लोगों को आश्वासन दिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ अपने सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों व बुजुर्गों की तन मन से सेवा करता रहूंगा।
हाल ही में आपने एक चूल्हा वितरण कार्यक्रम किया। जी। चूल्हा वितरण कार्यक्रम से राइट स्टेप एनजीओ क्या साबित करना चाहती है? देखिए, चूल्हा वितरण करना हमारी एक मजबूरी बनी जी जैसे ही गैस सिलेंडर के रेट कई गुना बढ़े जी तो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। जी हमने उसमें जगह जगह सर्वे किया, झुग्गी एरिया में गए, जी वहां हमने देखा कि कुछ लोग इतने परेशान होकर घर में खाना नहीं बनता, जी या बनाते हैं तो खाना बना के चाय नहीं बनती क्योंकि सिलेंडर उतना मिलता नहीं उनको। जी तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको एक एक चूल्हा पहले बना के दिया जाए। हमने उसका सर्वे किया। जी सर्वे में हमें कुछ लोगों ने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हमने कोशिश तो की 50-60 चूल्हे बांटने की, जी लेकिन जब लोगों ने उसका बेनिफिट देखा और गैस सिलेंडर से कैलकुलेट किया तो हमारे सामने काफी लोग 300-350 लोग आके खड़े हुए। जी तो हमें लगता है कि शायद इसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी। राइट स्टेप एनजीओ ने ये चूल्हा वितरण कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में भी सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में एनजीओ के कार्यकर्ताओं के अलावा काफी संख्या में वहां मौजूद स्थानीय लोग और समाज सेवकों ने भाग लिया और जो गरीब महिलाएं वहां पर मौजूद थीं, एलपीजी की गैस की महंगाई को देखते हुए लोहे के चूल्हे संस्था ने वितरण किए, जिससे जो गरीब लोग गैस लेने में असमर्थ होते हैं उनके लिए ये चूल्हे काफी मदद करेंगे। इसी उद्देश्य से एनजीओ की तरफ से चूल्हे बांटे गए ताकि गरीब लोग कुछ राहत की सांस लें। यहाँ पर चूल्हा लेने के लिए काफी महिलाएं आ गईं, लेकिन चूल्हे कम पड़ गए। तो एनजीओ ने वायदा किया कि जिन महिलाओं को चूल्हे नहीं मिल पाए हैं वे अपने फोटो और पहचान पत्र जमा करा दें। उनका नाम लिस्ट में लिख लिया और उनसे वादा किया कि आपको भी अगली बार हम चूल्हे जरूर देंगे। संस्था से काफी लोग बहुत खुश हुए और संस्था का यह कदम उन्हें बहुत अच्छा लगा और वहां के गरीब लोगों ने संस्था को दुआएं दी और संस्था से आस लगाए हुए हैं कि संस्था फिर कुछ अच्छा कार्यक्रम करेगी और हमारी मदद करेगी।
तो राइट स्टेप एनजीओ का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम जो हमने पहले से ही सोचा हुआ है जी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित कराना और दिल्ली को क्राइम से मुक्त करना। इसके लिए तो हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है। राइट स्टेप एनजीओ के माध्यम से लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं और अपनी समस्या को किस तरीके से उसका समाधान करवा सकते हैं? कैसे संपर्क करेंगे राइट स्टेप एनजीओ से? क्या देखिए, माध्यम है? राइट स्टेप एनजीओ ने हर इलाके में अपने कैलेंडर, जी, विजिटिंग कार्ड जी, इतनी क्वांटिटी में पहुंचाए हुए हैं कि मेरा ख्याल है जमुना पार में हमारा नंबर तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जी, मेल आईडी भी है, ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जी, जिस नंबर पे लोग कंप्लेंट लिखवा सकते हैं वो नंबर सेपरेट है, जी, जो हमेशा फ्री होता है। तो हमसे मिलना इतना मुश्किल नहीं है, जी, लेकिन जो भी परेशान व्यक्ति हमारे पास आएगा या पहुंचेगा, हम उसके साथ में मिलकर जरूर उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको इंसाफ दिलाएंगे। जी। तो साबिर साहब, आप देश की जनता को मीडिया न्यूज सुबह के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो जो अभी जल्दी में आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में हालात खराब हुए, जी, ये हमारी एनजीओ भाईचारे पे भी काम करती है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती है। हमारी नजर में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, जी, सब हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तान है, तो सबको समझना चाहिए। और जो लोग पब्लिक को मिसगाइड करके ये दंगे शुरू कराते हैं वो भी समझ जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे पब्लिक भी समझने लगी है। तो साबिर अली साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। फिर आऊंगा नई आवाज के साथ, नई पहचान के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।